सिकंदर, जिसका कहना ये था कि वो कभी किसी से नहीं हारता, आज वही सिकंदर जब अलीज़े से हार रहा है तो खुद को पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहा है। लेकिन फिर भी सिकंदर का कहना ये है अलीज़े से कि वो उसे ऐसी शिकस्त देगा कि जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अलीज़े ने जो टेंडर का खेल रचाया था, आखिरकार वो उसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। जब सिकंदर हमज़ा से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है और वो टेंडर तुम्हारी बीवी की वजह से हमारे हाथों से गया है। हमज़ा जब अलीज़े से बात करता है तो अलीज़े हमज़ा को अपनी बातों में ऐसा लेती है कि वो सिकंदर पर ही हमज़ा का शक ले जाती है। इस बात पर जाता है हमज़ा सिकंदर के पास और सबके सामने बैठकर कहता है सिकंदर से कि जो भी बात थी वो तुम्हारे मुखालिफ ही जा रही है और अलीज़े पूरी तरह से बेकसूर साबित हो रही है। तो मुझे लगता है सिकंदर कि तुम्हें उसी तरह से सबके सामने अलीज़े से माफ़ी मांगनी होगी जिस तरह से तुम अलीज़े पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे थे। सिकंदर जो कि वहाँ से उठकर चला जाता है और गुस्से में आ जाता है। अलीज़े सिकंदर के पीछे जाती है और जाकर कहती है कि क्यों, क्या हुआ, हार का अच्छा मज़ा आया ना। इस बात पर सिकंदर जब अलीज़े को जवाब देता है और कहता है कि मैं कभी नहीं हारता, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीत क्या होती है। वो बात अलग है कि मेरा एक मोहरा पिट गया। वहीं पर सिकंदर जब अलीज़े को जवाब देती है और कहती है कि मोहरे सभी अहम होते हैं, बस खेलने का तरीका आना चाहिए। सिकंदर जैसे किसी का भी कोई लिहाज नहीं है, वो अपने भाई हमज़ा के साथ भी कंपनी के सामने लड़ने लग जाता है और इस बात का तमाशा अलीज़े बड़ी ही खुशी से देखती है और सोचती है कि ये वही इंसान है जिसे अपनी फैमिली का कोई पास नहीं है तो वो किसी दूसरे का ख्याल या एहसास क्या करेगा। वहीं पर फ़रीद जो कि अरमीन से बार बार कहता था कि अलीज़े बहुत काम की है। हाँ, मेरा एक दोस्त है जो कि इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब अलीज़े की वजह से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। और ऐसा ही होता है जब वो बुलवाता है इन सब को अपनी दावत पर बुलवाने के बाद सबके सामने वो ऐलान करता है और कहता है कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और मेरी शर्त ये है कि इस इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमज़ा को अलीज़े जॉइन करेगी। अगर अलीज़े हमज़ा को जॉइन करती है तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। फ़रीद ये बात सुनते ही मान जाता है, लेकिन ये बात सिकंदर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। घर आते साथ सिकंदर अपने वालिद फ़रीद और अपनी वालदा अरमीन पर भड़कता है और कहता है कि आप लोगों ने क्या समझ रखा है, क्या है आखिरकार ये लड़की कि जिसकी वजह से बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या चाहते हैं कि उनके कहने की वजह से आप अलीज़े को ऑफ़िस में जगह देंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये वही ऑफ़िस है जहाँ से अलीज़े को धक्के मार कर बाहर निकलवाया गया था। अब आप चाहते हैं कि वो दोबारा उस ऑफ़िस को जॉइन करे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप मेरी बात एक बार कान खोल कर सुन लें। उस ऑफ़िस में या तो वो अलीज़े रहेगी या फिर मैं। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं कहने वाला। सिकंदर ये सब कुछ कहने के बाद गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी अलीशा के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं जाकर बाबा को साफ साफ कह आया हूँ कि डैड ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो मुझे खो देंगे। अलीशा जिसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फ़रीद को किसी से कोई सरोकार नहीं है, उसे सिर्फ इतना है कि उसके बिज़नेस में कोई इन्वेस्ट करे और वो उस इन्वेस्टमेंट का भरपूर फ़ायदा उठा सके, फिर चाहे उनका बेटा ही उस ऑफ़िस को क्यों ना छोड़ दे। वो इस वक्त अलीज़े के साथ हैं और अलीज़े का ही साथ देंगे। वहीं पर दूसरी तरफ अलीज़े जो कि खुशी मना रही होती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि सिकंदर हमदानी एक एक करके तुम्हें मैं ऐसी शिकस्तें दूंगी कि तुम याद रखोगे। और रही बात ऑफ़िस से निकलवाने की, तो कोई भी मुझे उस ऑफ़िस से नहीं निकाल सकता। उस ऑफ़िस में मैं एक बार फिर से आकर ही रहूँगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं आखिरकार क्या हूँ। तो क्या होगा आगे, क्या करेगी अलीज़े, जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मोहरा।